सीधी तस्वीरें आप एनसी के बड़े लीडर जो हैं देवेंद्र सिंह राणा उनके घर के बाहर से देख रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो उनका पूरा करियर जो है, पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो वो एनसी के साथ ही रहा था। और पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी हवा चल रही थी, ऐसी बातें चल रही थी कि ये कुछ बातें आ रही थी कि क्या देवेंद्र सिंह राणा जो है वो एनसी को छोड़ने वाले हैं, क्या वो एनसी को, या जो उन्हें पोजीशन जो है वो दी गई थी, क्या उससे वो अलग होने वाले हैं। ऐसी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हलचल चल रही थी और उनसे भी बार बार ये पूछा जा रहा था, सोशल मीडिया पर ये बातें आ रही थी, लेकिन वो किसी भी बात का जो है वो सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, घुमा रहे थे। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ का हवाला वो ज़रूर दे रहे थे कि जो भी होगा जम्मू के हक के लिए होगा, जम्मू के लोगों के लिए होगा, क्योंकि जम्मू की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरे बड़े लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया जो है उनसे भी यही बातचीत की जा रही थी कि क्या आप भी एनसी का दामन छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसी काफ़ी ज़्यादा जो है बातें, जो अफवाहों का बाजार गर्म था उसमें यही समझा जा रहा था कि होने क्या वाला है। आखिर ऐसी बातें आ रही तो कहाँ से आ रही हैं, क्या एनसी से सभी जो है नाखुश हैं, क्या कुछ हो रहा है, यही जो है असमंजस अभी तक बना हुआ। और जब भी उनसे बात की जाती थी, चाहे वो सुरजीत सिंह सलाथिया की बात की जाए या देवेंद्र सिंह राणा की बात की जाए, जब भी उनसे पूछा जाता था कि क्या आप एनसी से नाराज़ हैं, क्या आप एनसी का दामन छोड़ने वाले हैं, क्या आप बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन इन सभी बातों पर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन सही तरीके से नहीं दिया। जो बातें थी वो गोलमोल करते गए, क्योंकि बड़े लीडर हैं, बहुत बातें आती हैं, उसी तरीके से वो बातें घुमाते चले गए। और ये भी साफ नहीं किया कि एनसी वो छोड़ने वाले हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले उनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है सोशल मीडिया पर, और मीडिया के सामने उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि उन्होंने एनसी से, सभी एनसी के पदों से जो उन्हें दिए गए थे और एनसी से भी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र सिंह राणा दोनों जो हैं अब एनसी के साथ उनका कोई भी संबंध जो है वो नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि अब से कुछ देर पहले ही हमने अपना रिज़ाइन जो है एनसी को दे दिया है, यानी कि अब वो जो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर एनसी के साथ था, जो उन्होंने लोगों के लिए एनसी के साथ जुड़कर काम किया था, एनसी के द्वारा ही वो काम करते थे, अब उनका नाम जो है वो एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो चुका है। और अब ये बातें सीधे तौर पर बाजार गर्म होना तय है कि अगर उन्होंने एनसी छोड़ी है तो किस वजह से छोड़ी है, क्या बात है, कहाँ वो अब जाने वाले हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता है देवेंद्र सिंह राणा, बात को अपनी रखने के लिए हमेशा उनको जाना जाता है। और दूसरी तरफ सुरजीत सिंह सलाथिया, दो बड़े नेता, दो बड़े कद्दावर नेता एनसी का दामन छोड़ चुके हैं। और अब ये भी बात आ रही है कि आज उन जो है आज शाम को वो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। दोनों ही बड़े नेता जो है दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली किस वजह से जा रहे हैं ये भी अभी कुछ उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये बात उनकी तरफ से साफ कह दी गई है कि हाँ, हम आज शाम को जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। क्या अब उनकी बीजेपी के लीडरशिप जो है उनसे बातचीत होती है, क्या वो बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं या कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि अगर उन्होंने रिज़ाइन किया है तो कुछ ना कुछ उनके जहन में ज़रूर चल रहा होगा, कुछ तो कुछ बातें तो होंगी ही। क्योंकि एक बात जो दोनों बड़े लीडर हैं वो क्लियर कर रहे हैं कि हम जम्मू के हक की बात कर रहे हैं, जम्मू की जो जनता है उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उनके लिए हम लड़ना चाहते हैं। डोगरा जो कम्युनिटी की बार बार वो बात करें कि डोगराओं को, जो जम्मू में रहते हैं वो सभी के सभी जो डोगरा हैं उनको इकट्ठे को रहना पड़ेगा, दोनों सबको जो है वो मिलकर रहना पड़ेगा। अगर मिलकर रहेंगे तभी जो है वो जम्मू बच पाएगा, अगर मिलेंगे नहीं तो शायद ही जम्मू जिस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं तो फिर वो और बदतर हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की बेहतरी के लिए ग्राउंड पर सही चीज़ें हो सके, डोगराओं को एक साथ रख सकें, इसीलिए हम चाहे हमें रिज़ाइन भी देना पड़े। और ये बात भी कही जा रही थी देवेंद्र सिंह राणा जी की तरफ से कि अगर मुझे अपना पॉलिटिकल करियर ख़त्म भी करना हो, राजनीति छोड़नी भी पड़े यहाँ के लोगों के लिए, तो वो भी मैं कर दूंगा। और अभी जो उनकी तरफ से साफ ये कह दिया गया है कि फ़िलहाल यहाँ पर आज उनके निवास स्थान पर, देवेंद्र सिंह राणा जी की जो गांधीनगर में उनका निवास स्थान है, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग उनके आए हुए थे, क्योंकि वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते थे, वहीं पर वो जीते थे, काफ़ी लोग वहाँ से उनके साथ जुड़े हुए थे, रोज़ वो यहाँ पर लोग उनसे मिलने आते थे। और एक आज उन्होंने मीटिंग भी रखी थी जहाँ पर उनके अलग अलग जो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी जितने भी लोग थे, जितने उनके कार्यकर्ता थे, सब वो वहाँ पर मिलने आए थे। पंच सरपंचों की बात की जाए, अलग उनके जो कार्यकर्ता थे सब आज यहाँ पर थे, सबके साथ उन्होंने मीटिंग की। और उस मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा, यानी जो निष्कर्ष उनका निकाला कि शायद उनकी पहले ही बात हो चुकी थी कि अब मैं यहाँ इस पद पर नहीं रहूँगा, एनसी को अब मैं अलविदा कहने वाला हूँ और आगे
जो है आप लोगों के लिए मैं काम करता रहूँगा, अभी तक कर रहा था और आगे भी इसी तरह से मैं काम जो है वो करता रहूँगा। और सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने क्लियर कर दिया कि एनसी का जो मैं अब तक जो एनसी से मैं जीत रहा था, आप लोग मुझे जिता रहे थे, एनसी से ही मैं अपना काम आपका कर रहा था, तो अब वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं आगे की सोच रहा हूँ ताकि आम जनता का जो हक इस वक्त उन्हें नहीं मिल रहा है वो मैं उन्हें दिला पाऊँ। फिलहाल आज उनकी मीटिंग हो गई, इससे पहले वो कश्मीर भी गए थे, वहाँ पर वो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की बात की जाए उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, एनसी के जितने वहाँ के लीडर हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। उस मीटिंग में क्या हुआ वो तो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया था। और अभी फ़िलहाल सीधे तौर पर ये नहीं समझा जा रहा था क्या वो एनसी से नाराज़ थे, क्या एनसी की जो पॉलिसी थी वो उससे नाराज़ थे, क्या एनसी जो लोगों की आम जनता की काम जो है नहीं कर पा रही थी वो उनसे नाराज़ थे, क्या कुछ था ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बात यही है कि दो बड़े नेता, दो कद्दावर नेता जिनके साथ कई सारी जो अवाम है वो जुड़ी हुई है, अगर देवेंद्र सिंह राणा की बात की जाए तो कई सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और एक बड़ा झटका जो है वो एनसी को अब लग चुका है। दो बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा और दूसरे सुरजीत सिंह सलाथिया जो है अब एनसी से अपना दामन छुड़ा चुके हैं। आज वो दिल्ली रवाना होने वाले हैं और दिल्ली में क्या क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, क्या आगे उनके जो प्लान है वो क्या है, अभी उस चीज़ का कोई भी उनकी तरफ से खुलासा नहीं किया गया है। सिर्फ रेजिग्नेशन जो उन्होंने अपना सौंप दिया है उसका उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब हम एनसी के साथ नहीं हैं, हमें एनसी के साथ मत जोड़िए। अब क्या जो पहले से ही अफवाहों का बाजार गर्म था कि वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, इस बात पर अब चर्चा लगातार चल रही है। 2-3 दिन पहले भी आपने देखा, हफ्ते से ही लगातार इस तरह की जो कवायद है वो चल रही है कि वह जो एनसी जो है छोड़ने के बाद क्या बीजेपी का दामन थामेंगे, क्योंकि बीजेपी ही एक बड़ी ऐसी पार्टी है जो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर भी वजूद में है। और यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर में भी देखा जाए तो जम्मू के जितने मिनिस्टर्स हैं या जो यहाँ पर सेंटर का ही राज है तो इन्हीं के जो हायरार्की है फिलहाल बीजेपी की यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। तो क्या अब ये लोग जो है वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, ये आने वाले दिनों में जो है पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आज वो दिल्ली जा रहे हैं तो ये भी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि दिल्ली में उनकी मुलाकात जो है वो किससे हो रही है, किन लोगों से वो मिलने वाले हैं, क्या वजह है उनकी दिल्ली जाने की और ये कब से प्लान चल रहा था। फिलहाल ये सारी चीज़ें आने वाले समय में और भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बात यही है कि एनसी को बड़ा झटका लगा है और आने वाले समय में अगर इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन होता है, क्योंकि अभी परिसीमन की जो है प्रक्रिया चल रही है, जब परिसीमन जो है वो पूरा हो जाएगा उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कराने के लिए डेट्स जो है वो अनाउंस कर देगी। और जब भी असेंबली के इलेक्शन होते हैं तब अगर देखा जाए तो एनसी को कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा जो है वो झटका लग चुका है। और आने वाले में दिनों में देखेंगे कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने चीज़ों को संभाल पाती है। जो अगर ये दो बड़े नेता निकल चुके हैं तो अब जम्मू में उनकी तरफ से कौन लड़ने वाला होगा, कौन सा वो चेहरा जो है वो आगे लेकर आएंगे, कौन उनकी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो पैरवी करेगा। जम्मू में अगर वोट बटोरना है तो कोई बड़ा चेहरा जो चाहिए ही होता है, क्योंकि ये जो लोग जो बड़े दो दिग्गज लोग थे 26 साल से जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो हर एक तबके से ये वाकिफ़ थे, हर एक व्यक्ति से ये मिलते थे जुलते थे और इन्हीं के नाम पर जो है लोग इन्हें वोट भी देते थे। एनसी को अगर जम्मू से वोट मिलता था तो इन्हीं लोगों से ही मिलता था। और अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि एनसी की भागदौड़ जो है जो अभी चरमराती हुई नज़र आई, क्योंकि पहले देखा गया था कि पीडीपी के लोग जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जम्मू में थे वो अलग हो गए और अब एनसी से भी अलग होते हुए उनके नेता जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। और अब एनसी को संभालना किस तरह से वो देखा जाएगा। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो वो अब आगे क्या करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की बातें सामने, ये जो अभी रेजिग्नेशन जो है इन दो बड़े नेताओं की तरफ से दिया गया है, कहीं ना कहीं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से भी इनकी ज़रूर जो है वो बात हुई मुलाकात हुई होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद उन्होंने अब रिज़ाइन दे दिया है। लेकिन ये बात भी देखनी होगी क्या उनकी तरफ से इन्हें मनाने की कोशिश की जाती है, इन्हें वापस बुलाने की कोशिश की जाती है। ये कहा जाता है कि आप वापस आइए और जो भी आप यानी कि जो भी मतभेद हुए उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाती है। ये आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यही है, दो बड़े नेता, दो बड़े कद्दावर नेता सुरजीत सिंह सलाथिया, देवेंद्र सिंह राणा रिज़ाइन एनसी से दे चुके
हैं। दिल्ली आज वो जा रहे हैं और दिल्ली जाने का मकसद उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन बीजेपी बार बार जो है बीजेपी का ही नाम सामने आ रहा है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है चौधरी लाल सिंह भी आए हुए थे, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई और हमने चौधरी लाल सिंह से भी जब उनका इंटरव्यू किया था, उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल कोई इस तरह की बात नहीं हुई है, कोई एनसी को छोड़ने वाली, या हमारी ये एक नॉर्मल रूटीन में हमारी मुलाकात थी और यही कह रहे थे कि जम्मू की बेहतरी के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, वही हमारी जो डिस्कशन का एक मेन मुद्दा था। इसलिए हमने जो है यहाँ पर मुलाकात की है। और एक चीज़ हमने और पूछी थी और सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछी थी कि चौधरी लाल सिंह जी से कि क्या अगर देवेंद्र सिंह राणा जो है अगर वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो आपको क्या लगता है वो सही डिसीजन होगा? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर देवेंद्र सिंह राणा जो है वो बीजेपी का दामन थामते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होगा, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अब देखने वाली बात है, क्योंकि क्लियर इन दोनों दिग्गज नेताओं की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। अब